पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर अगर आप फास्ट रिकवरी लाना चाहते हैं तो ये मौसम यानी सर्दियों का मौसम बेस्ट सीजन माना जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। देखिए, सर्दियों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा वेट बढ़ जाता है ना। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमारे पास खाने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल भर भर के होती है, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं। तो इससे किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उसकी डाइट में थोड़ा सा चेंज करके, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि अगर हमें रिकवरी लानी है तो पहला चेंज क्या करना है। सबसे पहला चेंज आपको करना है पैरालिसिस पेशेंट के ब्रेकफास्ट में। जी हाँ, उसका जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दें। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दें क्योंकि जनरली ड्राई फ्रूट्स उनको मना किए जाते हैं, गर्मियों में, बरसात के मौसम में अवॉइड करवाए जाते हैं। रीज़न कि पैरालिसिस पेशेंट का डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए उन्हें मना किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं दिसंबर से लेके मार्च तक की, तो ये बहुत अच्छा एक गोल्डन पीरियड होता है, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 बादाम लेने हैं, 3 अखरोट लेने हैं। ये दो चीज़ों को आप सबसे पहले ऐड करें और इसका सेवन आप सुबह दूध के साथ करें। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट बादाम और अखरोट लेने से आपको गर्मी का कोई इशू रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इससे आपका जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, विटामिन्स बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका रिकवरी रेट बढ़ाएगा, यानी जो आपके अंदर थकान रहती है, जो आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, जो आप थक जाते हैं जल्दी से, उसके अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हमारे खाने के अंदर तली हुई चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें, गाजर का हलवा बढ़ जाता है, हम पकोड़े वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, पराठे खाना शुरू कर देते हैं। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने खाने में इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है, यानी ऑयली फूड, फ्राइड फूड, घी की मात्रा, बटर की मात्रा को नहीं बढ़ाना है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या आती है तो वो किस वजह से आती है, बीपी की वजह से और शुगर की वजह से। अगर आप फ्राइड फूड या ऑयली फूड बढ़ाएंगे, ये दोनों ही आपके शुगर लेवल या आपके बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। इसी के साथ साथ आपको नमक भी कम खाना है ताकि आपका बीपी कंट्रोल रहे। अगर हम ये कम करते हैं तो और हम रिकवरी कैसे ला सकते हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उसको फिल करके स्टफ रोटी खाइए, यानी मूली की रोटी, गाजर की रोटी, पालक की रोटी, मेथी की रोटी, बथुआ की रोटी। आप जब ये खाएंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अक्सर हम क्या देखते हैं कि रोटी से शुगर की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर अच्छी स्टफिंग करते हैं ग्रीन वेजिटेबल की, तो वहाँ पर आपके शुगर के लेवल बढ़ने के बजाय नॉर्मलाइज होते हैं। तो आप सेकंड चीज़ क्या करेंगे, अपने खाने के अंदर बदलाव लाएंगे। प्लेन रोटी की जगह, प्लेन चपाती की जगह आप स्टफ्ड रोटी खाएंगे, जिसके अंदर आप मेथी, बथुआ, पालक, मूली, गाजर आदि भर के खाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर लीजिए, सूप। जी हाँ, बढ़ा क्या देते हैं आप, चाय। यानी सर्दियां आते ही, चाहे पैरालिसिस पेशेंट हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब लगती है। रीज़न गर्म होती है, गर्माहट देती है, आपको अच्छा लगता है। सर्दियां होने की वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या आम देखी जाती है लोगों में सर्दियों में। तो आपको इसे नॉर्मलाइज भी करना है, पहली चीज़, ताकि आपको ये जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, आप चाय को हटा दीजिए और चाय की जगह लेना शुरू कर दीजिए सूप। क्योंकि सूप के अंदर होता क्या है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसके अंदर चिकन होता है, उसके अंदर लोग फिश भी डाल देते हैं, दाल डालते हैं, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स डालते हैं। ये सब क्या करती हैं, ये एपेटाइजर का काम करती है, यानी आपकी भूख को बढ़ाने का काम करती हैं, पहली चीज़। साथ ही साथ इसके अंदर काली मिर्च होती है। काली मिर्च क्या करती है, हमारी बॉडी को गर्मी देती है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा फाइबर मिलता है, बहुत सारा विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं।
जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक्सरसाइज करने के बाद भी थकते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे बताया काली मिर्च से हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भर भर के डालें। काली मिर्च ही है, आप उसका उतना ही प्रयोग करें जो स्वाद के लिए ओके है। ये ज़्यादा खाने से समस्या बढ़ा सकती है। इसी के साथ साथ आप अपने सूप में भी नमक की मात्रा कम रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये आपके बीपी के लेवल को बढ़ा सकती है। तो अगर आप इस तरीके का कुछ बदलाव अपनी डाइट में करेंगे तो आप देखेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में जो रिकवरी है, जो एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मार्च के बाद से लेके आगे दिसंबर तक का जो टाइम होता है उसके अंदर रिकवरी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाने का मन नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम बॉडी के अंदर जो रिकवरी चाहिए होती है, उस बैकअप को आप तैयार कर सकते हो इस मौसम में अच्छी डाइट देके और अपनी डाइट में कुछ इस तरीके के चेंजेस करके। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपने पैरालिसिस की समस्या को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, और जानने के लिए हमारे डॉक्टर से संपर्क करें।